नौशाद साहब, क्यों की जा रही हैं, क्यों लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है खुद अपने ही खिलाफ? मैं मेरे नजर में तो ये जो गैर शरई वीपीएन, पहली बात तो ये है कि एक बात इनको समझनी पड़ेगी कि वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है हाँ। वो आप इस तरह से बंद कर ही नहीं सकते। आप एक को बंद करेंगे दो और आ जाएंगे, दो हजारों को बंद ऑप्शंस है करेंगे लोगों 10 के आ पास, जाएंगे। हजारों हैं। जी। तो ये मैं नहीं समझता, ये जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल वालों ने हम्म। अपनी जो बीच में जैसे कह लीजिए कि वो बात शायद पॉर्न साइट से मुतल्लिक थी और हम्म। बीच में डाल के ये जो बात कर रही, इससे उल्टा नुकसान हुकूमत को जरूर हो रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ना ही ये जो नसीम साहब ने बात की है ना कि हमारे यहाँ चीजों का सोल्यूशन नहीं ढूंढा जाता, हमारे यहाँ चीजों को बंद कर दिया जाता है। हमेशा आप लर्न ही तब करते हैं जब आप चीजों के साथ जो नौशाद है ना साहब, क्या नबर आजमा हल होते हैं। ढूंढेंगे? इतनी सारी तो टिकटॉक्स बनाई हैं मरियम नवाज की, अब नहीं चल रही, नहीं फॉलोअर्स बढ़ रहे, नहीं कुछ हो रहा, तो अब क्या करें फिर बेचारे, नहीं, वो बताएं ना। वो मसला है ना, वो मसला है, वो इसलिए नहीं चल रही कि उनसे वो ज्यादा बातें करते मजबूत नहीं है जो जहाज फतली जो है। जो जो लोग पसंद करते हैं वो उस तरह की गुफ्तगू करते नहीं है। अब वो वही बात है कि फिर वही बात होगी कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉर्न साइट्स देखी जाती हैं, तो लोग तो पॉर्न साइट्स पसंद करते हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो ये नहीं हो सकता। अब ये इसका मयार जरा डिफरेंट होता है। इस बात में, इस बहस में हमें नहीं जाना चाहिए। बात ये है कि जो वीपीएन शरई और गैर शरई की डिबेट इस मुल्क में शुरू की गई है, हाँ। उसकी कोई लॉजिक और सेंस नहीं थी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हम्म। और वीपीएन जो है वो किसी तौर भी गवर्नमेंट जितनी मर्जी ब्लॉकेज की कोशिश करे वो ब्लॉक नहीं कर पाएगी। नए वीपीएन आते रहेंगे क्योंकि ये एक वर्चुअल काम है और प्रॉक्सीज आप चलता वर्चुअली रहेगा। ले लेते हैं जिसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। तोशाखाना जाली रसीदों का केस जो है, उसमें अबूरी जमानत जो है बुशरा बीबी की, इमरान खान की, उसमें तो उनको तौसीह मिल जाती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 दिसंबर तक अदालत ने ये तौसीह दी है। साथ ही साथ दूसरी जानिब हम देख रहे हैं शाह महमूद कुरैशी समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी जाती है। एक तरफ तोशाखाना है, अलकादिर ट्रस्ट है, 9 मई है ख़ास तौर पर, ये सारे वाक़यात हैं। अदालतें जो है वो कहीं ना कहीं हमें इन मामलात को हतमी फैसले की जानिब जाते हुए दिखाई देती हैं, फिर ये कॉल देना। लेकिन असल चीज़ जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ नौशाद साहब, वो ये है कि अगर जिस तरह से काशिफ साहब ने फरमाया, जिस तरह से अभी शहजाद साहब फरमा रहे थे कि पंजाब से लोगों को निकालना मुश्किल हो सकता है, अगर लोग नहीं निकले नौशाद साहब, फिर देखिए, अभी तक तो जो मैं आपको पहले यही कह रहा था कि पंजाब में तो कोई उस तरह की कामयाबी मुझे नजर नहीं आ रही। फिल वक्त की जो बात है, ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ, आगे 2 दिन मोमेंटम बाद क्या क्या बनेगा, सिचुएशन हो। लेकिन फिल ट्रू। वक्त तो पोजीशन, हाँ जी, लेकिन फिलहाल तो पोजीशन ऐसी है। अब मसला ये है कि जो जो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि इस कॉल को देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो अदालतें जो हैं वो हतमी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं, मुकदमात और हतमी फैसले सामने आ सकते हैं, उसी को प्रेशराइज करना मकसद है और कोई मकसद नहीं है। और दूसरी बात, एक खास मोमेंटम डेवलप करना है। हाँ। ये जो शहजाद फारूकी साहब ने कहा ना, जो इम्पोर्टेंट उसके अंदर पहलू है कि जी आइंदा साल फरवरी मार्च तक चीजों को लेके जाना, उनको इस चीज का अंदाजा है कि अगर कोई चीज वो मोमेंटम यहाँ पाकिस्तान में बिल्ड करेंगे तो फिर वो इंटरनेशनली भी और इधर उधर भी वो प्रेशर डेवलप करने की कोशिश करेंगे और उनको जाके बताएंगे, देखें जी वहां तो दुनिया सड़कों पर बैठी है, धरने दिए हुए हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है कि अगर कहीं पर भी किसी को रोका जाएगा तो वो वही धरना दे देगा। सक्सेस उस सूरत में होगी कि अगर वो धरने इतने बड़े हों कि आपका जो सिस्टम है उसको उसको चोक किया जा रहा हो, हाँ। आपके रोजमर्रा के मामलात में प्रॉब्लम आ रही हो,